क्या आप जानते हैं कि ताजमहल, जिसे बनने में कहते हैं करीब 22 साल लगे, उसकी कीमत आज के हिसाब से अरबों रुपए होगी। मतलब 1600 में ही इस पे करीब 4 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च हुए थे। हाँ बिल्कुल, और ये तो सिर्फ पैसों की बात है। एग्जैक्टली, ये तो बस एक शुरुआत है। आज हम ताजमहल की कहानी की गहराई में उतरेंगे। मतलब क्यों बना, कैसे बना, इससे जुड़े मिथ्स क्या हैं, और हाँ, आज इसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ताजमहल से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब मिल जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये मुगल आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और कल्चर का एक जीता जागता सिंबल है ना? सही बात है। आगरा में यमुना किनारे खड़ी इस निशानी के बनने की कहानी और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना वाकई फैसिनेटिंग है। तो सबसे पहले ये बिल्कुल बेसिक सवाल, किसने बनवाया और क्यों? इसे ये अल्टीमेट सिंबल ऑफ लव क्यों कहते हैं? इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे फेवरेट बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। हुआ ये कि 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की डेथ हो गई थी। ओह, 14th चाइल्ड। हाँ, और शाहजहां इस लॉस से इतने हार्ट ब्रोकन थे कि कहते हैं उनकी दाढ़ी और बाल रातों रात सफेद हो गए थे। सच में? हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हीं की याद में उनकी कब्र के ऊपर ये मकबरा बनवाया गया। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कहा, वक्त के गाल पर एक आंसू। वाओ। लोकेशन तो आगरा में यमुना नदी के किनारे है, ये सब जानते हैं, पर ये बना कैसे है? What is it made of? इसका डिजाइन इतना यूनिक क्यों है? देखिए, इसका मेन स्ट्रक्चर राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बना है, और बेस जो है वो लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का है। अच्छा। इसमें पिएट्रा ड्यूरा, जिसे परचिनकारी भी कहते हैं, उसका कमाल का काम है। हाँ, वो इनले वर्क है ना? एग्जैक्टली। इसमें लैपिस लुजुली, जेड, कार्निलियन जैसे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को मार्बल में इनले किया गया है, और ये पत्थर पूरे एशिया से मंगवाए गए थे। ये टेक्निक ही इसे बहुत खास बनाती है। और वो फेमस डोम और मीनारें, सब कुछ इतना सिमेट्रिकल कैसे है? हाँ, इसकी सिमेट्री तो मतलब कमाल की है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। वो बड़ा सा प्याज जैसा डोम और चारों कोनों पर खड़ी मीनारें। हाँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मीनारें हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अच्छा। क्यों? ताकि अर्थक्वेक जैसी किसी डिजास्टर में ये मेन मकबरे पर ना गिरे। स्मार्ट प्लानिंग है ना? बिल्कुल, वेरी स्मार्ट। और मेन मकबरे के दोनों तरफ एक मस्जिद है और एक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला गेस्ट हाउस है, जिसे जवाब कहते हैं। अच्छा, जवाब। हाँ, ये सिमेट्री और बैलेंस के लिए बनाया गया। और सामने वो चारबाग स्टाइल का गार्डन है, जो जन्नत यानी पैराडाइज की कल्पना पर बेस्ड है। अच्छा, और अंदर क्या है? इज इट जस्ट द टूम? क्या शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रें वहीं हैं? और क्या कोई हिडन चेम्बर्स है? ऐसी बातें भी सुनी हैं। देखिए, मेन सेंट्रल हॉल में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रों की नकल है, जिन्हें सेनेटाफ्स कहते हैं। ओके। नकली कब्रें। हाँ, एक तरह से। इन पर ब्यूटीफुल नक्काशी और कुरान की आयतें लिखी हैं। उनकी असली कब्रें नीचे बेसमेंट या तहखाने में हैं। अच्छा। जहां पब्लिक एक्सेस नॉर्मली नहीं होता। और जहां तक हिडन चेम्बर्स की बात है, ऐसी कहानियां तो बहुत हैं, पर ऑफिशियली ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। और आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। हालांकि शाहजहां खुद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में डीपली इन्वॉल्व थे, रोजाना नजर रखते थे। अच्छा, इसे बनने में कितना टाइम लगा और कॉस्ट कितनी आई? एंड व्हाट अबाउट द मिथ्स, जैसे वो काला ताजमहल वाली कहानी, वो सच है क्या? टाइम तो काफी लगा, करीब 20 से 22 साल, रफली 1632 से 1653 तक। बाप रे, 22 साल। हाँ, और इसमें 1000 से ज्यादा हाथी सामान ढोने के लिए इस्तेमाल हुए थे। टोटल कॉस्ट उस जमाने में 4 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा थी। 4 करोड़ 18 लाख उस समय में? हाँ, जो रॉयल ट्रेजरी और आगरा सूबे के रेवेन्यू से दी गई थी। इसमें करीब 46-66 किलो सोना भी इस्तेमाल हुआ था। सो इट वाज अ मैसिव प्रोजेक्ट। वाओ। और काला ताजमहल, was शाहजहां really planning to build a black one for himself? ये एक बहुत पॉपुलर मिथ है। एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, टवेर्नियर, उन्होंने लिखा था कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ अपने लिए एक ब्लैक मार्बल का मकबरा बनवाना चाहते थे। हाँ, मैंने भी सुना है। बट उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और ये प्लान पूरा नहीं हो सका। हाउएवर,
इसके कोई कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिले हैं, तो ये एक कहानी ही ज्यादा लगती है। अच्छा, तो मतलब पक्का सबूत नहीं है। इंटरेस्टिंग। एक और बात, कहते हैं ताजमहल दिन में रंग बदलता है। हाउ डज दैट हैपन? हाँ, ये सच है। सुबह सूरज की पहली किरणों में ये हल्का गुलाबी सा दिखता है, दिन में एकदम दूधिया सफेद, और चांदनी रात में सुनहरा यानी गोल्डन ग्लो देता है। कमाल है। ये कमाल है व्हाइट मार्बल का और उस पर पड़ने वाली नेचुरल लाइट का। इसी खूबसूरती और इम्पोर्टेंस की वजह से 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। राइट। तो आजकल ताजमहल को लेकर क्या कंसर्न्स है? पोल्यूशन का इशू काफी सुना है, क्या ये सच है कि मार्बल पीला पड़ रहा है? एब्सोल्युटली। पोल्यूशन एक बड़ा चैलेंज है। आसपास की इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक फ्यूम्स और बायोवास बर्निंग से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स, खासकर ब्लैक और ब्राउन कार्बन पार्टिकल्स, ये इसके व्हाइट मार्बल पर जमा होकर उसे पीला कर रहे हैं। ये दिख रहा है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? हाउ इज द मार्बल मेंटेन्ड? कुछ खास तरीके होते होंगे? हाँ बिल्कुल। इसके चारों ओर एक बड़ा एरिया, करीब 10,400 स्क्वायर किलोमीटर को ताज ट्रेपीजियम जोन TTZ घोषित किया गया है। अच्छा, TTZ? हाँ, यहाँ पोल्यूशन फैलाने वाली एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को या तो शिफ्ट किया गया है या क्लीन फ्यूल जैसे PNG यूज करने को कहा गया है। और जहां तक मेंटेनेंस की बात है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसकी रेगुलर क्लीनिंग और कंजर्वेशन का काम करता है। कैसे करते हैं क्लीनिंग? इसमें खास तरह के मड पैक ट्रीटमेंट भी शामिल है, जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, वाओ। हाँ, और नेरी जैसी संस्थाएं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मॉनिटर करती हैं। ओके। हाल में कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जैसे कुछ टूरिस्ट का डांस वीडियो वायरल हुआ था, या ओनरशिप को लेकर भी कुछ था। हाँ, वो हुआ था। देखिए, ताजमहल परिसर में किसी भी तरह के कमर्शियल एक्टिविटी, प्रमोशनल शूट्स या इस तरह के प्रदर्शन मना है। ASI इस पर नजर रखता है और एक्शन लेता है। ओनरशिप की बात करें तो कुछ साल पहले यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड प्रूफ न होने की वजह से क्लेम डिसमिस कर दिया। अच्छा। टुडे इट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैनेज्ड बाय द ASI। तो ये थी ताजमहल की कहानी, एक बादशाह की मोहब्बत की निशानी से लेकर आज के कंजर्वेशन चैलेंजेस तक। वाकई एक इमारत और इतनी सारी परतें, सोचो जरा। एग्जैक्टली। एक तरफ इसकी टाइमलेस ब्यूटी और वो लव स्टोरी है, दूसरी तरफ इसे आने वाली जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने की हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही कहा। सवाल तो ये है कि हम हिस्ट्री की इस अनमोल धरोहर, इस वक्त के गाल पर आंसू को फ्यूचर के लिए कैसे महफूज रखते हैं, ये देखना होगा।